हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कादरी जनाब, साहब से आपका कॉल था। जी 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 फरमाइए कौन? बारिश कादरी बोल रहा हूँ सर, नागपुर से मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक जी दो बोलिए। मिनट बातचीत करना था मेरे को आप। इत्मीनान से कीजिए, बोलिए। जी 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 जी। अब मेरी अली पाशा कादरी साहब से बात होगी, राइट? मैं अली पाशा खादरी ही बात कर रहा हूँ, बोलिए। जी 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 जी। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि अपनी बाबरी मस्जिद के ऊपर में मैंने एक जो देखा आपकी स्पीच, जी माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त बोले आप। एहतजाज करना चाहिए था अपने को, बिल्कुल। जी। सर हैदराबाद में भी 5 मस्जिद शहीद हुए, उसके लिए कुछ? आप जब बाबरी मस्जिद के ऊपर मेरा स्टेटमेंट सुने तो सेक्रेटरीट के मस्जिदों पे भी सुनना था स्टेटमेंट। आप मेरा वो एहतजाज भी है। करना नहीं सुना मैंने, सेक्रेटरीट की मस्जिद का भी सुना मैंने सर। मैंने ये नहीं बोला आपको कि आप बोले नहीं कुछ उसपे। मैं ये बोल रहा जी था सर कि उसपे आगे कैसा क्या चल रहा है। वैसी साहब भी मतलब जैसा बाबरी मस्जिद के ऊपर में जैसा एहतजाज करे, 3,000 प्लस डिबेटा देखा मैंने MIM के, कभी जी। हर जलसे में, हर टीवी चैनल पे, हर उसपे। और हैदराबाद की मस्जिद पे इतना मतलब खामोश, मतलब 2-4 स्पीचें आ रही है और बस चुप हो जा रही है, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा एहतजाज नहीं हो रहा है। मैंने देखिए फारिद साहब को एक बात में बहुत ही वाज़ेह अंदाज में मैं बोलना चाहूंगा। सेक्रेटरीट के मसाजिद के लिए ना ओवैसी साहब खामोश बैठे हैं, ना तो अली खादरी खामोश बैठेंगे इंशाअल्लाह। वो एक हुकूमती अंदाज में काम चल रहा है और ऑन फ्लोर चंद्रशेखर राव जो है कमिटमेंट किए है, समझ रहे हैं आप। और अंबरपेट की मस्जिद का सर? नहीं, देखिए अंबरपेट की मस्जिद का जो मसला है जी। उसमें हुकूमत से ज्यादा खाती अपना आदमी है। वो जो है एक अरसे दराज से जो है मस्जिद को अपने घर की बाउंड्री में ले लिया था, ठीक है। उसके बाद जब बल्दिया वाले उसको नोटिस दिए कि भाई हम तुम्हारे घर को रोड वाइंडिंग में लेने जा रहे हैं, तो उसका वो मुआवजा भी ले लिया, पैसा भी ले लिया। दीवार जब टूटी तो पता चला कि अंदर एक खाने की मस्जिद है। पर पता चलने के बाद भी जो मस्जिद तोड़ी गई वो कोई हरकत सीधी नहीं है। इंशाअल्लाह आप जैसे मुजाहिदीन जो है जगाते रहेंगे तो यकीनी बात है काम होगा। बिल्कुल। अल्लाह से दुआ कीजिए, हम कोशिश भी कर रहे हैं, अल्लाह चाहा तो। बट सर वैसा एहतजाज नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, जैसा बाबरी मस्जिद के पीछे अपन फुल एहतजाज करें, वैसा हैदराबाद की मस्जिदों के ऊपर में नहीं है सर। अवैसी साहब भी 2-4 बार बोले खामोश। और ये मतलब थोड़ी सी धार्मिक सियासत ज्यादा चल रही साहब, ऐसा लग रहा है मेरे को देश में। आप मौलाना मौलवी साहब है, माशाल्लाह आपके पीछे फॉलोवर है, सरपरस्त है आप हमारे, इसलिए मैंने आपको बोला कि ताकि आप बहुत अच्छा किए, कॉल किए। एक बार नहीं 2 बार कीजिए आप कॉल। आप भी माशाल्लाह खादरी है, अहले तरीक है आप जी। तो जो है अहले तरीक को ये तड़प होना भी चाहिए। बिल्कुल। मुझे तरीकत सिखाती क्या है, यही तो सिखाती है ना, कि अल्लाह उसके रसूल और उसकी अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा इकराम से मोहब्बत करो और अल्लाह के घरों का तहफ़्फ़ुज़ करो। तरीक़त यही तो दर्स। बिल्कुल 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 सर। ये अवैसी साहब भी जिस हिसाब से भी काम कर रहे हैं, ये बीजेपी बी टीम वाला। नहीं, देखिए फारिस, पहली बात तो ये है कि नहीं, आप मेरी बात सुनिए। पहली चीज तो ये है कि जिस दौर में ओवैसी साहब जब यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ा करते थे जी। और जिन्हें शहर से हट के हैदराबाद से, तो बोलते थे कि जो है कब तक के आखिर पुराने शहर की जमात, पूल के अंदर की जमात, ये जो है मेले मारे जाते थे, टॉन्ट मारे जाते थे जी। जब आज ओवैसी साहब जो है सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बी टीम है। नहीं सर, तो अपना दुनिया को चैन कहीं भी नहीं है। अगर उस पर तवज्जो दी जाएगी ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। किस तरीके से मुसलमान हिंदुस्तान में आजादी के बाद से लेकर अब तक परेशान रहा, कभी कांग्रेस की चौखट पे रहा, तो कभी समाजवादी, तो कभी बसपा, कभी तृणमूल, हर कोई हमारा इस्तेमाल किया। अब देखिए ओवैसी साहब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको अपने भाई की हैसियत से बोल रहा हूँ, उनकी मुखालिफत कम करते हुए उनको मौका देना चाहिए, मेरे अपने नजरिए में। ठीक है सर, मौका देने के लिए तैयार। हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान भी मिलकर अगर ओवैसी साहब को वोट दिए तो एक स्टेट का नाम बताइए जहाँ ओवैसी साहब अपनी सरकार बना सकते हैं।
नहीं, सरकार नहीं बना सकते, MP MLA होना चाहिए सर, लेकिन ऐसी जगह इलेक्शन लड़ रहे जहाँ बीजेपी को फायदा हो रहा है। सुनिए, हकदार बन सकते हैं, आपके बादशाह अगर मौका ला सकते हैं, किंग मेकर की पोजीशन में हम आ सकते हैं। अच्छा। ये बात को जहन में रखिए। आज हमारे हैदराबाद में 7 विधायक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए क्या क्या यहाँ पर काम हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा सर। और उस्मान नगर को 4 महीने हो गए, पानी भरा हुआ, उसको उनका हक नहीं दिलाया गया। आज ओवैसी हॉस्पिटल मैं ये जो जुमला बोलने जा रहा हूँ, सुनिए, मैं ये जो जुमला बोलने जा रहा हूँ, आपको थोड़ी सबको तकलीफ होगी इस जुमले से, लेकिन ये जो है गैर कानूनी प्लॉटिंग्स की वजह से आज हम परेशान हैं। हम प्लॉट खरीदने से पहले ना लेआउट देखते, ना हडा का है या हुदा का है, हम कुछ नहीं देखते। तालाबों की बेचने वालों को भी बोलना चाहिए ना, जो उसको रजिस्ट्री करने के बगैर हुआ नहीं ना सर वो चीज, वो तो ऑफिशियली ऐसा तो नहीं कि जाके कब्जा कर लिए। आज उनके एहतजाज नहीं हो रहा, आज मस्जिदों के ऊपर जैसी बाबरी मस्जिद पे एहतजाज हुआ सर, वैसा हैदराबाद की मस्जिद पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज जो लोग उस पे प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, जो आज 24 तारीख को अभी मुश्ताक मलिक साहब और भी हैदराबाद के कुछ लीडर हैं, ये लोग आज उसके लिए जा रहे, तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे MIM ढंग से। तो ये सब धार्मिक सियासत अगर खेल रहे हैं। 2 मिनट आप मेरी भी बात सुनिए, मेरे भी पक्ष सुनिए सर। आप बोले जबरदस्त, मैं सुना खामोश। उसके बाद मैं बोलूंगा, बोलो, इत्मीनान से बोलो आप। बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा था सर कि आज मुसलमानों की हक की और ताइज की बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। मुसलमानों के हक का क्या काम करे सर इन्हें? आज जो है उस्मान नगर आपसे जो है कितने किलोमीटर दूर है, आप बंगाल जा रहे, बिहार जा रहे, उस्मान नगर के अंदर में 600-800 घर काम चल रहा है। इतना टाइम नहीं लगता, 4 महीने हो गए। वहाँ के हाल आप देखिए, वहाँ किस तरीके से लोग जिंदगियां जी रहे। आज जो है अवैसी साहब ओल्ड सिटी के अंदर में आज आपके 7 MLA है, आप MP है बैरिस्टर साहब, आज आपका पावर है वहां पर में। आपके लीडर बोलते हैं कि MIM के, मतलब आप मीन्स बोलने का मतलब अदब एक वो है मेरा कि आप बोलने का मतलब मेरा MIM को बोल रहा हूँ मैं, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो आप जो है सर उसके अंदर में MIM के लीडर बोलते हैं कि KCR को भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की परमिशन देना पड़ता ओल्ड सिटी में आए। माशाल्लाह ये पावर है मुसलमानों का में अवैसी साहब। तो जब मस्जिदा टूट गए सर मस्जिदा टूट गए तो असदुद्दीन अवैसी साहब के बिना परमिशन से नहीं, जब मस्जिद टूटे तो जब आप वहां पर में जाके उसको रोकना चाहिए था। इतना अच्छा पावर आप उसको इलेक्शन में यूज करेंगे 2023 में। और जो है ना हर तरीके से ये जो सियासत खेल रहे हैं ना सर, ये बहुत वेरी बैड। आप जैसे जो है ना मौलवी मौलाना साहब जो है हमारे सरपरस्त, आप लोगों का काम है कौम को सही तरीका दिखाना, और आप जो है अवैसी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अवैसी साहब से जरा पूछिए, ओल्ड सिटी के अंदर में मेट्रो नहीं आए अभी तक के, ओल्ड सिटी में 40 साल से इन्हें हैं, आज वहां पर में डेवलपमेंट जीरो। न्यू सिटी में देखिए जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा। देखिए फारिस, अब आप बोल चुके ना, मेरी सुनिए आप। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में मुसलमान जिस ठाक के साथ जी रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ठाक से ही रह रहे सर। ये आज बीजेपी और RSS से डरा रहे ना आप लोग, ये गलत है। मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ, ये सेंटर हेडक्वार्टर है। ये मत बोलिए, आप ये मत बोलिए। आप जरा दूसरे हैदराबाद जितने देहात है, जितने डिस्ट्रिक्ट है और हिंदुस्तान के, वहाँ पर जाकर के देखिए कि मुसलमान किस खौफ के आलम में जी रहा है। नहीं, जब आपका इतना पावर है, मस्जिदा तोड़ने से आप लोग नहीं रोक सके उनको सियासत को, और KCR आपके सामने जो है झुकता, KCR आपके सामने आता, फिर वही आप जो है इसको इलेक्शन, ये सिर्फ जो है ना हिंदू मुसलमान को डाइवर्ट कर रहे, मुसलमानों के वोट बांट के, इसके अंदर में बहुत गलत सियासत हो रही है साहब। आज मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर में आप आए, या 0 चांसेस, ग्राउंड लेवल पे कभी काम नहीं करे, या इलेक्शन लड़के मुसलमान वोट बांटे और वहीं पर में बीजेपी मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश में गए आप, 3 सीट में गिना देता हूँ। बिहार के अंदर में जो बर्बादी हुई ना MIM की वजह से, आप 5 MLA आए बोले, तो 5 MLA जिससे पहले थे वो भी मुसलमान थे साहब, तो वहाँ पे आप 5 MLA जीते, लेकिन वहां पर में 20 में से 18 सीट के अंदर में मुसलमान MLA 20 साल से 15 साल से RJD के थे, आज वो हारे। 13 हारे आप, 5 जीते तो 13 हरवाए सर आप, आपकी वजह से बहुत बड़ा हाथ है। मेरी सुनो, अब आप जब से बहुत बोले, आप सुनो, आप बोलिए। तनकीद बराए तनकीद ने होना चाहिए, तनकीद बराए तामीर होना चाहिए। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ सर।
कोई इलाज नहीं है। एक बात याद रखिए कि ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं, जितना दानिशमंद मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, ओवैसी साहब के साथ है। और इंशाल्लाह कोई पढ़ा लिखा नहीं है साहब। आज आप देख लो ओल्ड सिटी के अंदर में किस कदर तरीके से वो हो रहा है। आप ओल्ड सिटी न्यू सिटी को कंपैरिजन कर लो। यहाँ पर हर घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, MBA, MCA, PG मिलेगा आपको। अच्छा, आपकी ये गलत फहमी है। कभी नागपुर से हैदराबाद भी तो आओ। बेशक आया मैंने सर, बेशक आया मैं मौलाना साहब। मैं 5-6 बार आया, मैंने देखा, न्यू सिटी भी देखा, ओल्ड सिटी भी देखा। आज जो अल्लाह रसूल के नाम पे जो झूठ और जो ये फैलाया जा रहा है ना, बिहार में जा रहे 500 रुपए में डिलीवरी करते अवेसी हॉस्पिटल में, वहाँ का बिल देखे कभी सर आप? तो ये सिर्फ प्रोपोगेंडा फैला रहे हो आप लोग। मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ हर चीज। आप एक काम कीजिए, हैदराबाद आइए, मैं आपको पर्सनली मेरे घर 12% रिजर्वेशन की बात हुई थी हैदराबाद में, मुसलमानों को देते। वक्फ की प्रॉपर्टी कितने लूट गए, तबाह बर्बाद हो गए, कब्जे हो गए, उसके ऊपर में आप साइलेंट है साहब। हैदराबाद में कभी अवेसी साहब को करिए सर। आप ही के लीडर है सर, आप ही के लीडर देखिए सर, आप ही के लीडरों के अंदर में एक भी पढ़ा लिखा लीडर नहीं। आप बोल रहे माशाल्लाह पढ़े लिखे लीडर है, तो MIM में आप मेरे को कौन से पढ़े लिखे लीडर है ये बताओ। आप बोल रहे डॉक्टर है हर घर में ये है, तो MIM में क्यों नहीं है पढ़े लिखे लीडर? अरे क्यों नहीं है? अहमद बलाला साहब पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, मुमताज पढ़े लिखे नहीं है। मुमताज साहब, मौजम कोई पढ़े लिखे, अंगूठा साहब इनको इंग्लिश सही बोलना नहीं आता और आप बोल रहे पढ़े लिखे। अरे आपको मैं नाम गिना रहा हूँ ना, बैरिस्टर तो बैरिस्टर है। अकबर ओवैसी साहब की अंग्रेजी कैसी है देखते नहीं है? जबरदस्त। अकबरुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी, ये 2 पढ़े लिखे। और मेरे को पढ़े लिखे लीडर बताइए। हसन जाफरी क्या पढ़े लिखे नहीं है? MLA सातों पूरे राइटर है वो। अमीनुल हसन जाफरी अवैसी को छोड़ के नहीं, अमीनुल हसन जाफरी है, अहमद बलाला साहब है, अहमद बलाला साहब है। नहीं, उनकी लैंग्वेज से तो बिल्कुल भी नहीं लगते अनुसार। किसकी? अहमद बलाला साहब की आप बात कर रहे तो आज साहब देखिए, आप जब बात उनसे टेढ़ी करेंगे, टेढ़ी क्या कर रहा मैंने सर? आप ये बताइए। मेरे अदब और लैंग्वेज में बात करता हूँ हर सबसे। आदमी सर आप भी सर इतने मौलाना होने के बावजूद मस्जिदों पे आप खामोश बैठ रहे, सिर्फ एक नाटक कर रहे हो आप लोग सर। सिंपल शोगर है, नाटक कर रहे। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद सर नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद पे 3000 डिबेट आप भी, मैंने स्टेज प्रोग्राम देखा सर मैंने। आप हैदराबाद की मस्जिदों पे खामोश। आप बहुत कम वक्त में देखेंगे सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें तामीर होगी। बिल्कुल सर, आप इलेक्शन से पहले करिए उसको। आप इलेक्शन से पहले करिए, 2023 से पहले उसको है ना, यही साल में करिए तो मैं ठीक है। आप इलेक्शन में यूज करते उसको, हर चीज आप है ना, मस्जिद मुसलमान ये सब यूज करते। मैं एक बात बोल रहा हूँ सुनो, एक बात बोल रहा हूँ सुनो। आप हैदराबाद को आइए, मेरी अपनी जाती शख्सी दावत दे रहा हूँ आपको। मैं आइए हमारे यहाँ बारगाह में, आप ठहरिए, मेरे घर पर ठहरिए। मैं आपको ओवैसी लेके जाऊंगा, मैं आपको असरा दवाखाना लेके जाऊंगा। असरा हॉस्पिटल फोन लगाया मैंने, सब प्रोपेगेंडा झूठ है साहब। ऑफिशियल नंबर पे फोन लगाया मैंने, सर्वे कराऊंगा यहाँ पर कितनी सर। 1000 रुपए के 1000 रुपए के लिए बच्ची मरी असरा हॉस्पिटल में सर। 1000 रुपए के लिए बच्ची मरी असरा हॉस्पिटल में, वो आपको झूठ लगता है सर? मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपको आंख से दिखाना चाहता हूँ। गुंडागर्दी चल रही ना, कुंडल के मारते बोले मुमताज साहब तो हैदराबाद को आते। मैं हूँ ना जी, आपको सर डर नहीं है, अल्लाह का डर है मेरे को, इससे डर बिल्कुल भी नहीं है। ना मुमताज खान साहब मारते ना कोई मारते। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मेरे को डर रहता सर तो मैं फोन लगाता ही नहीं था। मेरे ऊपर भी केसेस बुक हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। मैं हद पे हूँ फिर भी केसेस बुक हो रहे हैं मेरे ऊपर भी। मेरे को बिल्कुल अल्लाह का डर है। आप सुनिए मुमताज, सर आप मौलाना रहे थे इस तरीके से सर, चापलूसी बिल्कुल बैड लगा सर। अवेसी साहब के नेगेटिव पॉइंट आप बताते नहीं कभी भी। आप ओल्ड सिटी के बोलो सर, वहाँ के रोड देखो, न्यू सिटी के रोड देखो सर आप। अरे आप देखो फारिस, आप हैदराबाद आओ। 7 MLA सर, कोई जीरो डेवलपमेंट है सर। सामने में खुल के बता रहा हूँ हैदराबाद क्या सर, मैं आके गया हैदराबाद। टिकट दूंगा आपको, आप आओ। नहीं सर, आपका आधार कार्ड सेंड करो मुझे आप, मैं आपको अभी टिकट कल सुबह की करवाऊंगा। मैं आओ आप। बिल्कुल मैं बिल्कुल देख चुका हूँ। मोस्ट वेलकम भाई, हम बताना चाह रहे हैं आपको, आप आइए। आप देखो ना सर, मेट्रो नहीं ला पाए अभी ओल्ड सिटी में, डेवलपमेंट की बात करते हैं। लाए नहीं लाए आपको सब बता दो। जीरो डेवलपमेंट है सर। मुसलमानों के हक के लिए एक काम बता दो मेरे को, आप जो अवेसी साहब ने करे। आपके बाल को भी धक्का लगेगा तो उसका जिम्मेदार। मेरे सवाल के जवाब अपन फोन पे भी दे सकते ना सर आप मेरे को, सिंपल है ना सर। आपको बाल को धक्का नहीं लगता, आप आओ।
सर वेरी बैड सर, आप मौलाना रहने के बावजूद आप इतने बड़े आप हम सरपरस्त थे सर, हमारे से हमको आपसे सीखना है। अरे और आप ही सर ऐसा करेंगे तो वेरी बैड है। आप आओ, आपकी सारी गलतफहमियां दूर करेंगे। नहीं सर, कोई गलतफहमी नहीं। एक चीज का जवाब आप मुतमईन दे दो ना मेरे को। आप एक चीज का जवाब फोन पे नहीं दे सके सर। हैदराबाद आए तो क्या जवाब देते हैं? देखो, बी प्रैक्टिकल, खाली जो है बातों से कुछ होगा नहीं। कहाँ बातों से सर? मैं है तो आप मस्जिदों के ऊपर में बस ऐसा बोलते कि नहीं बोले बराबर। बाबरी मस्जिद पे ऐसी सियासत खेले 25 साल, हैदराबाद की मस्जिद में नमाज पढ़ो तो उतना ही सवाब मिलेगा सर जितना बाबरी मस्जिद में मिलेगा। तो सेम प्रोटेक्ट करना चाहिए ना सर, मस्जिदों के लिए वही लड़ना चाहिए ना सर, सेम टू सेम। आज उस्मान नगर में दिखा सर आपको, छोटे नवाब छोटे शेर जो है लंदन में बैठे और असद साहब बिहार बंगाल यूपी जा रहे। उस्मान नगर का दौरा 0%। उस्मान नगर में आज सर किस तरीके हालात है, मैं आपको वीडियो भेजता लोगों से कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा था सर, उनका हाल सुनिए आप। फारिस, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आप मेरी बात सुनिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको, बोलिए। एक जगह जब जहाँ मस्जिद बन जाती है तो 7 तबक नीचे अर्शे मोहल्ला तक वो मकाम मस्जिद का है, वो मकाम मस्जिद का तब्दील नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह सेक्रेटरीट की मस्जिद तामीर होगी। कब होती सर? अंबरपेट की मस्जिद 2 साल से ऊपर हो गया। जाइए, मैं आपको हैदराबाद अपना जाती मेहमान बनाकर बुला रहा हूँ। आप फौरी आधार कार्ड भी जाइए और उसके बाद इंशाल्लाह मिल करके फिरेंगे। नहीं सर, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। टिकट भी जाने की उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं डायरेक्ट आता हूँ। मेहमान बनाना चाह रहा हूँ मैं आपको अपना, मैं मेहमान बनाना चाह रहा हूँ आपको। बेशक बेशक बेशक, मोस्ट वेलकम। आइए आप, एक खानकाही आदमी हूँ मैं, मेरे बाबा दादा की बारगाह पे लेके जाऊंगा आपको। हैदराबाद के जय्यद बुजुर्गों में उनका शुमार है, बेशक हजारों लोग उनके पास आते हैं। बेशक, इसीलिए मैंने आपको फोन लगाया। अदबन एक गुजारिश थी मेरी कि जरा अवैसी साहब को बोलिए इस तरीके का काम ना करे। जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर हो रही वहाँ पर में ये जाकर में उस तरीके से मजबूत कर रहे। हिंदू मुसलमानों को तोड़ा जा रहा देश के अंदर में। आज दंगे फसाद आपकी वजह से हो रहे सर, ये सब अवैसी की वजह से। आज बीजेपी और एमआईएम जो कर रही है, आप एक बार हैदराबाद आइए, मेरे से मिलिए आप। बिल्कुल आप आइए, आपकी सारी गलतफहमियां दूर करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बेशक आइए आप। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज। वालेकुम अस्सलाम।